महिला, एम से मुसलमान और एम से मोदी। चुनाव में ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर चौथे एम यानी मतदाता यूपी में वोट डाल रहे हैं। अखिलेश को भरोसा है कि उनका मुस्लिम दांव काम कर जाएगा, मगर मोदी ने महिला फैक्टर के जरिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि यूपी के लड़के गलती नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी और योगी ने पिछले 24 घंटे के दौरान इसी फॉर्मूले के जरिए विरोधियों को बेचैन कर दिया है। बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही बता रही है। मोदी के लिए एम का मतलब है महिला और अखिलेश के लिए एम के मायने हैं मुसलमान। पूर्वांचल की बाकी 27 सीटों पर अब इसी एम फैक्टर के इर्द गिर्द चुनावी लड़ाई होनी है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। चारों ओर हम जाते हैं तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। पीएम मोदी और सीएम योगी जब 25,000 महिलाओं से डायरेक्ट संवाद कर रहे थे, तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी बीजेपी के एम फैक्टर की काट खोज रहे थे। जब बुधवार को मोदी और योगी की रैली में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी, तब अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल इलाकों को साधने का प्लान बनाया। हालांकि इन तमाम दावों और दांव पर भारी रहा मोदी का एक बयान, जिसका मैसेज यूपी की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा है। इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मुलायम सिंह यादव के बयान पर 10 साल बाद पीएम मोदी के इस तंज के सियासी मायने हैं, जिसका सीधा कनेक्शन चुनावी नतीजों से जोड़ता है। 2017 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 41% महिलाओं ने वोट किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 51% पहुंच गया और फिर 2022 में महिलाओं का 48% वोट बीजेपी को मिला। और अब 24 के चुनाव में बीजेपी का फोकस इसी आधी आबादी पर है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 दिनों में 11 जनसभाएं यूपी में कर चुके हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ 3 दिनों में पूर्वांचल में 18 बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे। मोदी और योगी को यकीन है कि पूर्वांचल में बीजेपी का रिजल्ट रिपीट कराने में यही एम फैक्टर बहुत काम आएगा। लालगंज सीट पर महिलाओं की तादाद 52.29% है, यानी आधे से ज्यादा। गाजीपुर में 48.97% महिला वोटर हैं। जौनपुर में 48%, मछली शहर और आजमगढ़ में 47% और रॉबर्ट्सगंज में 46% महिला मतदाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इन 5 सीटों में से बीजेपी पिछली बार सिर्फ मछली शहर ही जीत पाई थी, और वो भी 200 वोटों से भी कम मार्जिन से। इस बार बीजेपी ने महिलाओं को साध कर नई स्ट्रेटजी बनाई है। 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी? बेटी असुरक्षित थी,
बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था। कहीं 3 तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। पीएम मोदी की चलाई गई इन योजनाओं का फायदा यूपी की करोड़ों महिलाओं को मिला है और अब 24 के मैदान में लखपति दीदी की चर्चा बहुत जोरों पर है। इसके अलावा योगी का भय मुक्त यूपी वाला संकल्प भी बीजेपी के विश्वास को कई गुना बढ़ा रहा है। इसकी एक वजह समाजवादी पार्टी के मुकाबले बीजेपी के महिला कैंडिडेट्स की संख्या का ज्यादा होना भी है। यूपी में एनडीए ने 7 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसमें से सबसे ज्यादा 3 आखिरी 2 राउंड में। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, लालगंज से नीलम सोनकर और मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से काजल निषाद ही एकमात्र महिला कैंडिडेट बची हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के सहारे तमाम दांवपेच आजमा रही है, जिसे एम यानी महिला कार्ड के जरिए ध्वस्त किया जा सकता है। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा। बीते 10 सालों में आधी आबादी के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं और योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता में रहते हुए जिस तरह कानून व्यवस्था पर काम किया है, उससे कोई शक नहीं कि बीजेपी को महिलाओं का समर्थन रिकॉर्ड तोड़ दे। हालांकि अखिलेश इसकी भरपाई के लिए एक नई तरह की राजनीति पूर्वांचल में भी आजमा रहे हैं, वो है मुस्लिम कार्ड। पूर्वांचल में बीजेपी को 2 तरह के एम पर भरोसा है, एक तो मोदी और दूसरी महिलाएं। बीजेपी पूर्वांचल में पूरी तरीके से जाति समीकरण पर आधारित नहीं है, जबकि अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरीके से जातिगत समीकरण पर ही टिकी है। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का साथ उन्हें मिला है, कुछ वैसा ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पूर्वी अगर हिस्से की बात करें तो यहाँ की 8 लोकसभा सीटों पर जो जीत हार का अंतर होता है वो मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं। संत कबीर नगर में मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है, तो श्रावस्ती में भी करीब इतने ही फीसदी मुस्लिम वोटर हैं। आजमगढ़ में मुस्लिम समुदाय की आबादी 27% है। डुमरियागंज में मुस्लिम वोटर 24% हैं। सुल्तानपुर में मुस्लिम वोटर 20% के आसपास हैं। देवरिया में मुस्लिम 14%, गाजीपुर में 12.5% और बस्ती में 11% के आसपास। ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, सुन रहे होंगे आप लोग कई बार कांग्रेस पार्टी और हम लोगों को मिलकर के कह रहे हैं शहजादे। इस बार देखना दोनों मिलकर के जो शहजादे ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। इस बार शहजादे शह देने जा रहे हैं और जनता मात देने जा रही है। मुस्लिम वोट बैंक की मजबूरी ने ही अखिलेश यादव को माफिया मुख्तार अंसारी के फाटक तक पहुंचा दिया। भले ही अखिलेश यादव ने इस बार कम मुसलमान उम्मीदवार दिए हों, लेकिन रामलला से दूरी बनाकर उन्होंने ये मैसेज जरूर दे दिया है कि लाल टोपी वालों की सियासत के केंद्र में है मुसलमान, और इसी समुदाय के वोटर्स को साधने के लिए ही अखिलेश यादव ने पीडीए का इजाद किया है। 2014 के इलेक्शन में 58% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जबकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 60% से ज्यादा
मुस्लिम वोट मिले थे। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम वोटर्स के चलते मोदी और योगी को यूपी में पिछली बार मुरादाबाद और पूर्वांचल में करीब 10 सीटों का नुकसान हुआ था। हालांकि इस बार पसमानदा वोटर्स के जरिए इस डेंट को कम करने की कोशिश है। जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह उद्घोष है कि फिर एक बार अब सवाल यह है कि यूपी चुनाव में किसका एम फैक्टर हावी रहेगा, मोदी का महिला कार्ड या फिर अखिलेश का मुस्लिम दाम। ये समझने के लिए हमने यूपी के महिलाओं के मन की बात जानी। योगी का कानून बेहतर है या फिर अखिलेश का तुष्टीकरण वाला एजेंडा? इसका जवाब बड़े ध्यान से सुनिए। योगी जी को मानते हैं, मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि सब लोग उन्हीं की वाही कर रहे हैं। भाई काम भी अच्छा किए हैं। अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था 5 साल में। किया था, लेकिन उतना वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बहुत कभी लोगों को काम किए हैं काम करने। चाहे 10 बजे रात को आए, चाहे 12 बजे रात को आए, चाहे दोपहर को जाए, कम से कम सेफ तो है, और बाकी तो सेफ नहीं था। सुरक्षा बहुत अच्छा है योगी जी का, हर काम उनका बहुत अच्छा है। बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, हर चीज लेकर के उनका बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। थोड़ा सा गलत हो रहा कि जो बच्चे पढ़ लिख के निकल रहे हैं उनको बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाँ, रोजगार के बारे में। मोदी का महिलाओं से जो कनेक्शन बना है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए टेंशन से कम नहीं। और ये भी फैक्ट है कि मोदी और मुसलमानों के बीच दूरियां पहले के मुकाबले बहुत कम हुई हैं। 25 मई को आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। आपका एक वोट देश का भविष्य सुनिश्चित करेगा। चुनावी समर में फॉर्मूले बनाए जाते हैं, उपमान गढ़े जाते हैं और नैरेटिव ध्वस्त किए जाते हैं, और इसकी कला पीएम मोदी को बखूबी आती है। 24 के चुनाव में मोदी इसी तरह के फैक्टर को ध्यान में रखे हुए हैं। वो जानते हैं कि राजनीति का यही एम फैक्टर उन्हें तीसरी बार सत्ता तक पहुंचाएगा, तो यूपी में विपक्ष का एम कार्ड खुद फेल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।